students, welcome to this new video. Today in this video we are going to cover our chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy? Here in this story there is just, before we read, let's read this one. Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during this story session with her father. So here's some kind of a question that what kind of thinking of a girl is, and what is the scene of the world according to her, and what kind of feeling she had for the world. Here everything has been described and we are going to study about this, okay, in this lesson. So what is the world view of a little child, we are going to know in this lesson. So let's start with the first paragraph. In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब आज की जो शाम है, सैटरडे की शाम थी, और रोज की तरह जैक नाम का एक पर्सन हुआ करता था। वो अपने डॉटर को, जिसका नाम जो हुआ करता था, एक स्टोरी सुनाता था। मतलब जो सोते टाइम एक स्टोरी सुनाया करता था। तो नेम आपको लर्न करना है कि जैक नाम था फादर का एंड डॉटर का नाम था जो। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज itself now nearly 2 years old and his head felt empty। और जब उसकी बच्ची 2 साल की थी ना, मतलब 2 years old थी, वो तब से स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया था जैक। और आप जो 2 साल हो गए स्टोरी सुनाते हुए, मतलब वो बच्ची जो है 4 year की हो गई होगी, क्योंकि जब 2 साल से स्टार्ट हुआ था और 2 ही साल से वो स्टोरी सुना भी रहा है। और अब उसका माइंड एकदम से आउट ऑफ स्टोरीज हो चुका है। कोई भी स्टोरी उसका दिमाग बची नहीं है, जितनी स्टोरीज थी सब वो सुना चुका है। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। और हर एक नई स्टोरी उसके पुरानी स्टोरी से रिलेटेड थी, उस पर ही डिपेंड किया करती थी। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर। एक स्मॉल क्रिएचर होता था जिसका नाम वो रोजर रख देता था। स्टोरी डेली वो नहीं बनाता था, वो उसकी पुरानी स्टोरी रिलेट कराता था। और एक उसका स्मॉल क्रिएचर, जो कॉमन सी चीज़ थी कि स्मॉल क्रिएचर था जिसका नाम रोजर हुआ करता था। कभी रोजर फिश होता था, कभी रोजर स्क्वेरल होता था, कभी रोजर चिम्मक होता था। तो फिर उसने क्या किया कि हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ओल्ड। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वाइज आउल और उनके पास वो जाता था। कि जब भी उसके रोजर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके पास में जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। और जो आउल था वो उसे कहता था कि जाओ विजार्ड के पास, विजार्ड में जादूगर होता है। तो जब भी आउल को कोई प्रॉब्लम, आई मीन आउल के पास में जाता था तो रोजर, तो आउल उसे भेज देता था तुम विजर्ड के पास। विजर्ड मतलब जादूगर होता था। एंड द विजर्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और विजर्ड जो होता था वो एक मैजिक स्पेल कर देता था, एक मंत्र जो है जादू वाला जो मंत्र बोल देता था, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। और बदले में जो विजर्ड होता था, जादूगर होता था, स्टोरी चल रही है अभी, कि उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, रोज़र को, जो रोज़र स्क्वायरल थे, रोज़र चिमक थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जाते थे आउल के पास, और आउल उन्हें भेज देता था विज़र्ड के पास में। और विज़र्ड उसके बदले में पैसा मांगता था कि भाई इतना पैसा दो। वो पैसे हमेशा रोजर के, जितने जितने रोजर के पास पैसा था उससे वो पैसे ज़्यादा होते थे जितना वो मांगा करता था विज़र्ड इससे। तो वो पैसे कहाँ से ला के इसको दे, तो वो उसको तरीका भी बताता था। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड। और पेनिस नाम की कोई करेंसी होगी इनकी, तो वो कहते था कि एक काम को तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कुछ तरीका बताता हूँ, कुछ एनिमल्स के पास जाओ जहाँ से तुम्हें वो एक्स्ट्रा पेनिस मिल सकती हैं। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। और फिर जो रोजर होता था, जिनके स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता था, वो हैप्पी हो जाता था और फिर बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ वो बहुत सारे गेम्स खेलने लगता जाता था। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और फिर वो क्या करता था कि अपने घर जाता था और अपनी मदर के साथ में ट्रेन की विशल सुनता था, ट्रेन की आवाज़ सुना करता था। और जब वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे बॉस्टन से जिसके जब डैडी आते था वो ट्रेन की आवाज़ आती थी। जैक डिस्क्राइब देयर सफ़र। अब जैक क्या करते, जो फादर होते हैं वो अपने खाने के बारे में जिक्र करते हैं यहाँ पे। एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और इस तरीके से स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि देयर वॉज अ कैरेक्टर जैक एंड जो। जैक फादर होते हैं, जो नाम की इनकी लड़की होती है। फिर क्या होता है कि वो बच्ची जब 2 years की थी तब से जैक उसको स्टोरी सुनाया करते हैं। और जब बच्ची 4 years की हो जाती है, मतलब 2 years कॉन्टीन्यूसली उसे स्टोरी सुनाते थे सोते टाइम।
और एक टाइम आता है उनका माइंड स्टोरी से एकदम ख़त्म हो जाता है, उनके पास कोई स्टोरी नहीं बचती है। और स्टोरी होती क्या थी, बेसिकली वो रोज़र के नाम पे डिपेंड होती थी। कोई रोज़र नाम का कैरेक्टर होता था, एक क्रिएचर होता था जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो आउल के पास जाता था, आउल उसे विजार्ड के पास भेजता था और विजार्ड उसे बताता था मुझे पैसे दो। और तो पैसे उसके पास थे नहीं रोज़र के पास, तो वो जाता था, विजार्ड तरीका बताया था कि जा करके तुम यहाँ से भी पैसे ले आओ दूसरे जो एनिमल्स हैं, दूसरे क्रिएचर्स उनके पास में। एंड देन देयर इज अ थिंग दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर कि वो अपने शाम के खाने के बारे में बात करता है। फिर क्या होता है कि वो पूरा स्टोरी यहाँ पे ख़त्म कर देता है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. तो इस तरीके से जो इनका तरीका था कि उसको सुलाने का तरीका क्या था, स्टोरी सुना के उसे सुला दिया करते थे बच्ची को अपने। लेकिन ये बहुत फैटिगुइंग हो जाता था, थका देने वाला हो जाया करता था। कब? स्पेशली ऑन सैटरडे, सैटरडे को बहुत ज़्यादा थका देने वाला हो जाता था क्योंकि सैटरडे को उनकी बच्ची सोती नहीं थी इतनी आसानी से। बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनी मोर, सैटरडे को वो अब इतना आसानी मतलब नैप में सोया नहीं करती थी, थोड़ा सा नींद नहीं लिया करती सैटरडे को वो। एंड नोविंग दिस मेड द राइट सीम फर्टाइल, और इनके फादर जानते थे कि इसको स्टोरी मैं इसीलिए सुनाता ताकि सो जाए, लेकिन अभी जब सोती ही नहीं है तो स्टोरी सुनाने कोई मतलब नहीं है, इसको सुनाना एकदम बेकार जा रहा था। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, देयर बिग डबल बेड that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. तो यहाँ पे जो लिटिल गर्ल होती है, जो कि अब बहुत ज़्यादा लिटिल गर्ल नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है। एंड द बम्स आर फीट मेड अंडर द कवर्स और हाफ वे डाउन द बेड, और जब अपने पैरों को मोड़ करके मतलब लेटी हुई थी तो उसके पैर बेड से बाहर निकल रहे थे, मतलब वो बड़ी हो गई है अब, है ना। एंड शी हैड अरेंज्ड हरसेल्फ, जो लिटिल गर्ल थी उसने अपने आप को पूरे तरीके अरेंज कर लिया, वो कहानी सुनने के लिए तैयार है। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द pillow shone in the sunlight sifting through the dawn shades, और कुछ मतलब जो धूप होती है, धूप की रोशनी जो होती है सन की, वो उसके चेहरे पे छन करके आ रही है, आई मीन पर्दे के पास से उसके उसके फेस पे पड़ रही थी। इट डिडंट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और अब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मानो कि कोई मैजिक होगा और उस लड़की को नींद आने वाली है, मतलब कोई स्टोरी सुनकर नींद आ जाए, ऐसा फील नहीं हो रहा था। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। अब जो उसका ब्रदर एक होता है उसका नाम होता है बॉबी, जो कि 2 इयर्स का होता है, जो कि ऑलरेडी सो चुका है अपने बॉटल के साथ में, है ना। एंड जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कौन पहले स्टोरी सुनेगा, ये जैक उससे पूछता है। Okay, so here Jack is all set to start a story, and he has asked that who shall the story be about today, कि किसके बारे में स्टोरी आज पढ़नी है। So what will be the stories and what the learning that the children will get, and how the scenario of the world will be created in the mind of that little girl about the world, what kind of feeling has been coming in her mind, we will know in the next video. Till then, revise the lesson and write down the work from the given PDF in your copy. Then we will meet in the next video. Till then, see you, take care.